ओह वाह भाई, 206 रन। मतलब एक वक्त था जब टी20 क्रिकेट में बोर्ड पे 200 रन देख के चेस करने वाली टीम के पसीने छूट जाया करे थे। बल्लेबाज तो ड्रेसिंग रूम में ही आधा मैच हार लिया करे थे। हाँ, पसीने के आधे तो मैच शुरू होने से पहले हिम्मत हार जावे थे। बिल्कुल। और आज देख लो, आज ये 200 रन का लक्ष्य सिर्फ एक वार्म अप टारगेट बन के रह गया से। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच जो ये 2026 आईपीएल का मैच हुआ से ना, उसने तो सारी हदें पार कर दी। सही कह रही से तू। यो कोई आम मुकाबला ना था, यो क्रिकेट की तकनीक और मानसिकता के बदलते दौर का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब अब टी20 में कोई भी स्कोर सेफ ना से। और रुक जाओ जरा, यो बात मेरी तो समझते बाहर से। मैच की शुरुआत पे चलते से जब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीत के बड़े चौड़े होकर पहले गेंदबाजी चुनी, तो दिमाग में क्या चल रहा था उनके? देख, पाटीदार ने सोचा होगा कि चिन्नास्वामी की पिच पे नमी है, थोड़ा स्विंग मिलेगा। पर ऐसा कि तूफान आ गया कि उनके अपने ही घर में छक्कों की बारिश होने लगी। उनका यो फैसला तो एकदम भाई मैंने यो के कर दिया, आला मोमेंट बन गया। यो ही तो सबसे दिलचस्प तकनीकी पेच से पाटीदार का फैसला गलत ना था। चिन्नास्वामी में रात के वक्त ओस का खतरा हमेशा रहे वैसे, तो चेस करना लॉजिकल से। हाँ, ओस में तो गेंद पकड़ना भी मुश्किल हो जावे से। बिल्कुल। और शुरुआत में पिच पे थोड़ी नमी भी थी, इसीलिए उन्होंने भुवनेश्वर कुमार जैसे स्विंग के सुल्तान को गेंद थमाई। लॉजिक यो था कि भुवी गेंद को हवा में लहराएंगे। ओह तेरी, पर पहले ही ओवर में भुवी की गेंद पे साई सुदर्शन ने जो बाउंड्री लगाई, उसने तो आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। हाँ, क्योंकि गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल और साई सुदर्शन की मानसिकता एकदम साफ थी। उन्होंने ठान लिया था कि स्विंग को सेटल होने का टाइम ही ना देना से। अरे एक बात बता, भुवी जैसा चालाक गेंदबाज जिसकी स्विंग ते अच्छों के पैर कांप जावे से, वो इतनी आसानी ते कैसे पिट गया? यो सुदर्शन की स्किल्स थी या किस्मत? ना, किस्मत बिल्कुल ना थी। यो शुद्ध स्किल और गजब का फुटवर्क था। सुदर्शन ने किया कि वो क्रीज के अंदर खड़े होने के बजाय थोड़ा आगे निकल के खेले। अच्छा, मतलब स्विंग होने का मौका ही ना दिया। सही पकड़ी से। जब आप भुवी जैसे पेसर के खिलाफ क्रीज तक बाहर निकलते हो, तो आप गेंद को स्विंग होने तक पहले ही खेल लेते हो। दूसरे ओवर में भी सुदर्शन ने भुवी का पूरा रिमिक्स ही बना दिया और कवर ड्राइव ऐसा मारा कि फील्डर बस खड़े खड़े ताली बजाते रह गए। सुदर्शन का बैट स्विंग इतना क्लीन था कि गेंद के पास बाउंड्री के बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। और अगली गेंद को स्लिप और थर्ड मैन के बीच से ऐसे निकाली ज्यों भारी ट्रैफिक में कोई तेज रफ्तार वाला कट मार के निकल जावे से। लगातार 2 चौके। आरसीबी की रणनीति तो वहीं धरी की धरी रह गई। फिर आए ऋषिक सालामंडार और भाई ऋषिक ने एक शॉट बॉल के डाली। सुदर्शन ने ऐसा घना जबरदस्त पुल शॉट मारा कि गेंद सीधे मिड विकेट के पार। फील्डर तो बस मुड़ के देखता रह गया। यो सुदर्शन बाउंसर तो डरने की बजाय उसका इंतजार कर रहा था। यो ही तो आज के बल्लेबाजों की खासियत से। उन्होंने रसिक की गति को भांप लिया था। जब कोई गेंदबाज 140 की रफ्तार से शॉर्ट बॉल डालता से, तो बल्लेबाज को ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ना होती। सुदर्शन ने सिर्फ अपना वजन पीछे शिफ्ट किया और गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उसे बाउंड्री के पार भेज दिया। लेकिन असली चुनौती तो तब आई जब जोश हेजलवुड जैसा सटीक और खूंखार गेंदबाज आक्रमण पे आया। योके कर दियो सुदर्शन ने। हेजलवुड की अतिरिक्त उछाल वाली गेंद, जिसकी लाइन लेंथ तय बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खावे से, सुदर्शन ने जगह बना के गेंद को स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में पहुंचा दिया। बढ़िया ठोक दियो। यो शॉट देख के तो स्लिप में खड़े किंग विराट कोहली भी आंखें फाड़ के हैरान रह गए थे। मेरी तो खुद सांस अटक गई थी, पर यो शॉट समझ ना आया। हेजलवुड तो बाउंसर मार रहा था, यो गेंद पॉइंट के ऊपर तय छक्के के लिए कैसे चली गई? इसे तू जूडो की टेक्निक ते समझ सकती है। जूडो में आप विरोधी के वजन और ताकत का इस्तेमाल उसी को गिराने के लिए करते से। सुदर्शन ने भी यही किया। मतलब हेजलवुड की पेस का इस्तेमाल किया? बिल्कुल। सुदर्शन ने तेज बाउंसर को रोकने या डक करने की बजाय अपने शरीर को थोड़ा रूम दिया, कलाई को मोड़ा और हेजलवुड की पेस को ही बाउंड्री के पार डिफ्लेक्ट कर दिया। गजब बात कह दी। पावर प्ले खत्म होते होते गुजरात ने बिना विकेट खोए ऐसी विध्वंसक शुरुआत कर दी कि चिन्नास्वामी का पूरा क्राउड सन्न रह गया। 8वें ओवर में पाटीदार ने रोमारियो शेफर्ड को गेंद थमाई, पर सुदर्शन ने तो शेफर्ड का ऐसा इस्तेमाल किया जो वो खुद महान एबी डिविलियर्स हों। विकेटकीपर के सिर के ऊपर तैफाइन लेग स्टैंड्स में लैप शॉट मार के छक्का और मात्र 26 गेंदों में छोरे ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। शेफर्ड को लाने का लॉजिक यो था कि मिडिल ओवर्स में पेस वेरिएशन से शायद विकेट मिल जावे, लेकिन सुदर्शन पूरी तरह सेट हो चुके थे। दूसरे छोर पे शुभमन गिल भी शेफर्ड के शॉर्ट पिच पे करारा चौका जड़ चुके थे, पर 9वें ओवर में कृणाल पांड्या की गेंद पे जो सुदर्शन ने किया, वो क्रिकेट की किसी कोचिंग मैनुअल में ना मिलना ला। ओहो, कृणाल की बाहर निकलती गेंद सुदर्शन का बैलेंस बिगड़ रहा से। एक पैर हवा में से, फिर भी एक हाथ से ऐसा कड़क कट शॉट मारा कि गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर सीधे 6 रन के लिए। यो शॉट देखे तो स्लिप में खड़े कोहली ने भी अपना सिर पकड़ लिया। 10 ओवर में ही स्कोर 100 के पार। अब यो शॉट बैलेंस से लगा या सिर्फ हाथ का जादू था?
यो एक तरह का मसल मेमोरी रिफ्लेक्स था। T20 में बल्लेबाज इतनी बार इन अजीबोगरीब पोजीशंस से हिटिंग की प्रैक्टिस करते थे कि उनका दिमाग खुद ब खुद हाथों को सही दिशा दे देवे से। के बात से। लेकिन मैच में असली ड्रामा और टेंशन तो 12वें ओवर में आई, जब लेग स्पिनर सुयश शर्मा गेंदबाजी करने आए। पहली ही गेंद पे सुदर्शन का लॉन्ग ऑफ के ऊपर थे भीम का छक्का। पर अगली ही गेंद पे मैदान पे खौफनाक मंजर आ गया। सुदर्शन ने एक सीधा तेज शॉट मारा जो सीधा सुयश के बाएं हाथ पे जा लगा। सुयश दर्द ते बुरी तरह कराहते हुए मैदान पे बैठ गए। वो शॉट इतनी तेज था कि कोई भी गेंदबाज खुद को बचा ना पाता। फॉलो थ्रू में गेंदबाज सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता से। जब बल्लेबाज सीधा शॉट मारता से तो गेंदबाज का वजन आगे की तरफ होता से और उसके पास रिएक्ट करने का टाइम ही ना होता। 10 मिनट तक खेल रुका रहा। मोमेंटम पूरी तरह टूट गया था। पर इस भारी तनाव के बीच भी एक दिलचस्प नजारा दिखा। विराट कोहली और शुभमन गिल पिच पे ठहाके लगा के हंसी मजाक कर रहे थे। यही तो क्रिकेट की खूबसूरती से गुरु और शिष्य की यो केमिस्ट्री। पर सुयश शर्मा के जज्बे को भी सलाम से भाई। दर्द के बावजूद छोरा खड़ा हुआ और ओवर की चौथी गेंद पे गिल को अपनी फिरकी में फंसा लिया। गिल ने हवा में शॉट खेला और देवदत्त पड्डिक्कल ने सटीक कैच लपक लिया। एबीओ कैच टर्निंग पॉइंट हो सकता था। पर हुआ कुछ और ही, क्योंकि गिल के जाते ही मैदान पे एंट्री हुई जॉस बटलर की और बटलर को पता था कि स्पिनर चोटिल से। उन्होंने आते ही सुयश की आखिरी 2 गेंदों पे एक कड़क चौका और छक्का जड़ के बता दिया कि गुजरात का काउंटर अटैक रुकने नाला से। फिर आया वो भावुक और ऐतिहासिक 15वां ओवर। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें रोके खड़ा था। सुयश शर्मा की पहली गेंद पे सुदर्शन ने सिंगल लिया और चिन्ना स्वामी की दीवारें हिल गईं। 57 गेंदों में अपना पहला आईपीएल शतक। जो क्राउड हमेशा सिर्फ कोहली कोहली चिल्लाता, आज वो इस युवा बल्लेबाज के सम्मान में खड़ा हो गया था। सुदर्शन की इस पारी में सबसे खास बात यो थी कि उन्होंने आक्रामकता के लिए अपनी तकनीक तक समझौता ना किया। 15वें ओवर में ही बटलर ने सुयश की जादुई गुगली को हाथ से ही पढ़ लिया और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया। जब बल्लेबाज गुगली को कलाई से ही पढ़ ले तो स्पिनर के पास कोई हथियार न बचता। 15 ओवर में स्कोर 155 पे 1 था। पर 16वें ओवर में हेजलवुड ने जो वापसी करी वो काबिले तारीफ थी। सुदर्शन को बाउंसर पे फंसा लिया और कैच आउट करवा दिया। फिर वॉशिंगटन सुंदर आए और आते ही मिड विकेट स्टैंड्स में छक्का और बैकवर्ड पॉइंट पे चौका जड़ दिया। 18वें ओवर में भुवी ने बटलर को रिवर्स स्कूप खेलते हुए हेजलवुड के हाथों कैच करवा दिया। जब लग रहा था कि गुजरात शायद 200 तक ना पहुंच पावेगी, डेथ ओवर्स में आरसीबी ने पेस को कम करके विकेट निकालने की अच्छी रणनीति अपनाई थी। लेकिन 20वें ओवर में कप्तान ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक कर दी। गेंद अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या को थमाई और सामने थे लंबी कदकाठी वाले जेसन होल्डर। 20वें ओवर में एक स्पिनर को लाना, वो भी होल्डर जैसे पावर हिटर के सामने, यो मैचअप के हिसाब से एक डिजास्टर था। होल्डर ने पहली गेंद पे लॉन्ग ऑन के ऊपर थे 84 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। होल्डर के जो लंबे हाथ से ना, वो स्पिनर की गेंद को पिच होने से पहले ही स्टैंड्स में भेज दे। वैसे तीसरी गेंद पे होल्डर ने घुटने टेके और डीप मिड विकेट के ऊपर थे एक और विशाल छक्का। कृणाल पांड्या पूरे दबाव में आ गए थे। चौथी गेंद पे उन्होंने वाइड फुल टॉस डालने की कोशिश की, यो सोच के कि होल्डर की पहुंच से दूर रखेंगे। पर होल्डर के लीवर्स इतने लंबे से हैं कि उन्होंने अपनी बाहें खोल के एक्स्ट्रा कवर पे कड़क चौका जड़ दिया। गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि फील्डर की डाइव भी काम न आए। 20 ओवर में स्कोर पहुंच गया 205 पे। 3 होल्डर ने 10 गेंदों में नाबाद 23 रन ठोक दिए और सुंदर ने 19 रन। कि चिन्ना स्वामी में 200 का स्कोर अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गया से 206 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य आरसीबी के सामने खड़ा था। दबाव तो पूरा आरसीबी पे आ गया होगा। बिल्कुल, जब बोर्ड पे 200 से ज्यादा रन हो तो साइकोलॉजिकल प्रेशर चेस करने वाली टीम पे ही होता से। आपको हर ओवर में 10 से ज्यादा करंट रेट चाहिए होता से। आरसीबी के फैंस खामोश थे। उनकी उम्मीदें सिर्फ एक ही आदमी पे टिकी थी, किंग कोहली। चेस करने उतरे किंग कोहली और जैकब बेथेल और सामने गेंदबाजी पे मोहम्मद सिराज, जो इस बार गुजरात की जर्सी में आग उगल रहे थे। सिराज ने पहला ओवर एकदम किफायती डाला, एंगल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। पर दूसरे ओवर में बेथेल ने शानदार चौका जड़ा। तीसरे ओवर में भी बेथेल ने सिराज को बैक टू बैक 2 चौके मारे। लेकिन सिराज ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने बेथेल को मजबूर किया कि वो गेंद को हवा में खेलें और शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। 10 गेंदों में 14 रन बना के बेथेल चलते बने। फिर मैदान पे एंट्री हुई देवदत्त पडिक्कल की। पावर प्ले के आखिरी ओवर्स थे और आरसीबी 58 पे 1 थी। 7वें ओवर में कोहली ने लगातार 2 चौके मारे और 8वें ओवर में तो राशिद खान जैसे दिग्गज स्पिनर को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पर असली तबाही तो दूसरे छोड़ते आ रही थी। पडिक्कल ने तो आक्रामक गियर ही बदल लिया। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है, इसने गुजरात के बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी गए। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन फील्डिंग कप्तान के लिए हमेशा सिरदर्द होता से। हर सिंगल के बाद गेंदबाज को अपनी लाइन बदलनी पड़ती से, फील्डर्स को एडजस्ट करना पड़ता सा। पडिक्कल ने 9वें ओवर में 1 चौका 1 छक्का और एक और बाउंड्री मार के 19 रन बटोरे।
10वें ओवर में तो पडिक्कल ने एक और छक्का मार के मात्र 20 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। घना जबरदस्त खेल दियो। मतलब जितनी देर में गैस पे चाय उबल के तैयार हुआ ऐसे उतनी देर में इस छोरे ने 50 मार दी। इस तूफानी पारी का कोहली पे क्या असर पड़ा, जिससे कोहली को अपनी पारी संवारने और सेट होने का पूरा समय मिल गया। कोहली पे रन रेट का दबाव नहीं आया। 11वें ओवर में कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर एक करारा चौका और पावरफुल छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की शुरुआत भी कोहली ने चौके से करी। पर इसी ओवर में राशिद खान ने अपनी जादुई गुगली पे पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। पडिक्कल 27 गेंदों में 55 रन की तूफानी पारी खेल के आउट हो गए। अब आरसीबी अच्छी स्थिति में तो थी, पर T20 में 1 विकेट मैच पलट दे। वैसे 14वें ओवर में मैच का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आया जब जेसन होल्डर गेंदबाजी करने आए। होल्डर ने पहले बल्ले ते कमाल किया था, अब गेंद ते मैच फंसाने आए थे, लेकिन सामने किंग कोहली थे जो पूरी तरह सेट हो चुके थे। और कोहली ने तो अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। होल्डर को धोनी के अंदाज में लगातार 2 पावरफुल छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। लेकिन अगली ही गेंद पे होल्डर ने लेंथ पीछे खींची और कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। यो हावे असली मोड़। जब किंग कोहली 44 गेंदों में 81 रन बना के आउट हुए तो क्राउड में एकदम सन्नाटा छा गया। लगा कि मैच अब फंस जाएगा। कोहली शायद लगातार तीसरा छक्का मारने के लिए प्रीमेडिटेट कर चुके थे, पर होल्डर ने चालाकी दिखाते हुए अपनी लेंथ में बदलाव कर लिया। T20 क्रिकेट में यही तो माइंड गेम्स है। नए बल्लेबाज जितेश शर्मा आए। 15वें ओवर में पाटीदार और जितेश दोनों ने बड़े शॉट्स लगाए, पर राशिद खान ने जितेश को कैच आउट करवा दिया। 15 ओवर में स्कोर 171 पे 4 हो गया था। आरसीबी को 27 गेंदों में 33 रन चाहिए थे। रन कम थे पर विकेट गिर रहे थे। मैच किसी भी तरफ जा सकता था। फिर आए कृणाल पांड्या, एकदम फिल्म के क्लाइमैक्स हीरो की तरह। यो छोरा दबाव में बिखरने की बजाय और निखर के सामने आता है। कृणाल ने आते ही मैच का रुख ही बदल दिया। लक्ष्य का पीछा करने में आरसीबी की जो डेप्थ है वो कमाल की है। कृणाल ने गुजरात के बॉलर्स को सेटल होने का मौका ही ना दिया। और कृणाल ने तो आते ही बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी। बोले चलो भाई काम खत्म करो, बहुत देर होली, घर चलते हैं। ऐसा मात्र 12 गेंदों में 23 रन ठोक दिए। आरसीबी ने 206 रनों का यो विशाल लक्ष्य 7 गेंद शेष रहते ही चेज कर लिया। गुजरात टाइटंस के फील्डर्स बस मैदान पे खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रह गए कि ओके जादू कर दियो कृणाल ने। ये जीत दिखाती से कि आधुनिक T20 क्रिकेट में बैटिंग लाइनअप कितना गहरा हो गया है। 206 रन का लक्ष्य भी उन्होंने बिना किसी घबराहट के एकदम कैलकुलेटेड तरीके से चेज कर लिया। इस धागड़ मैच के बाद थोड़ी बात 2026 IPL के पॉइंट्स टेबल की भी कर ले मैं। पूरे टूर्नामेंट में तो भारी बवाल मच रहा है। पंजाब किंग्स तो भाई नो लॉस पॉलिसी लेके बैठी से, एक भी मैच ना हारी। सबसे टॉप पे बैठ के सबको ऐसे देख रही से जो कोई टॉप रैंकर अपनी क्लास के बाकी बालकों को देखे से। इनकी इस कंसिस्टेंसी का क्या राज है? पंजाब किंग्स की सफलता का सबसे बड़ा राज है उनकी रोल क्लैरिटी। हर खिलाड़ी को पता से कि उसे किस ओवर में क्या करना है। उनका स्ट्रक्चरल बैलेंस इस बार सबसे मजबूत दिख रहा है। वहीं आरसीबी इस धमाकेदार जीत के साथ 10 अंकों के साथ दूसरे नंबर पे मजबूती से खड़ी से। राजस्थान रॉयल्स तीसरे पे और सनराइजर्स हैदराबाद चौथे नंबर पे से। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स तो बीच में फंस गई हैं, ना ऊपर जा पा रही ना नीचे गिरना चाह रही। गुजरात टाइटंस इस हार के बाद 7वें नंबर पे आ गई से और लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की हालत तो ऐसी हो रही से जो किसी पुराने फोन की बैटरी 2% पे आ गई हो। बस चार्जर ढूंढते फिर रहे हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स का तो विश्लेषण करना ही मुश्किल हो रहा है। सबसे नीचे से 1 जीत और 5 हार। उनका जो डेटा एनालिसिस और ऑक्शन स्ट्रैटेजी की वो मैदान पे पूरी तरह फेल हो रही है, जो एग्जाम में सिर्फ नाम लिख के पेपर खाली छोड़ दिया हो। उनकी टीम में वो अडेप्टेबल इंडियन कोर ना दिख रहा जो मुश्किल पिचों पे मैच निकाल सके। 1-2 हार के बाद जो मोमेंटम टूटता से वो पूरी टीम का मोराल गिरा देता से। और भाई सबसे बड़ी और खुशी की खबर तो यो है, अपने किंग कोहली ने 7 मैचों में 328 रनों के साथ ऑरेंज कैप पे फिर से कब्जा जमा लिया से। छोरा बल्ला नहीं, रन बनाने की मशीन से। लोग स्ट्राइक रेट की बात करते रह जाए वैसे, और यो बंदा अपनी कंसिस्टेंसी तय सबके मुंह बंद कर दे वैसे। कोहली ने स्ट्राइक रेट और कंसिस्टेंसी दोनों का जो बैलेंस बनाया से वो उन्हें बाकी सबसे अलग करता से। वो सिर्फ आंख बंद करके बल्ला ना घुमाते, वो मैच की स्थिति और विपक्षी गेंदबाजों के मैचअप्स को समझकर अपनी पारी को बुनते से। तो कुल मिला के यो जो एम चिन्नास्वामी में गदर मचा से, यो मैच क्रिकेट कम और फुल ऑन एक्शन मूवी ज्यादा था। आरसीबी का 206 रन को भी 7 गेंद पहले ही चेस कर लेना बल्लेबाजी के एक नए और खूंखार युग की शुरुआत से। बिल्कुल, और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर क्रिकेट के हर पंडित को सोचना पड़ेगा। अगर 200 या 205 रनों का लक्ष्य भी अब टीमों के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच जैसा लगने लगा से, तो क्या T20 क्रिकेट में गेंदबाजों का अस्तित्व खतरे में आ गया से? ये तो घना गंभीर और सोचने वाला सवाल से। जब बल्लेबाजों के पास हर तरह के शॉट्स हैं, बल्ले चौड़े हो गए हैं, बाउंड्री छोटी से, तो आगे आने वाले नॉकआउट मैचों में क्या 250 रन का स्कोर भी सुरक्षित लगेगा?
जब बल्लेबाज बिना किसी डर के हर लेंथ को बाउंड्री के पार भेजने की ताकत रखते से, तो क्या अब क्रिकेट के नियम बनाने वालों को गेंदबाजों को बचाने के लिए कोई नए रूल्स लाने पड़ेंगे? T20 क्रिकेट का ये बदलता हुआ चेहरा और गेंदबाजों का यो संकट सच में सोचने पे मजबूर कर दे वैसे। इस खौफनाक और रोमांचक सवाल के साथ ही हम आज का यो भारी भरकम विश्लेषण यहीं खत्म करते से। मैच दर मैच इस खेल का इवोल्यूशन देखने लायक से। मिलेंगे अगले मैच के पूरे तड़के और भयंकर टेक्निकल चीरफाड़ के साथ। राम राम।